चॉल्स के जो फर्स्ट फ्लोर हैं उनको भी लीगल किया गया है और सरकार चाहती है कि एसआरए जल्द से जल्द इस फैसले को अमल में लेकर आए और इसलिए उसने हाल ही में एक लेटर एसआरए को नवंबर के महीने में सरकार ने भेजा है। कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है और शायद इस कारण ये कदम उठाया गया है। पर क्या है इस पूरे फर्स्ट फ्लोर ऑफ चॉल बीइंग रेगुलराइज, यानी आता पहिला मजला चॉल्स अपन लीगल होते हुए, इसके पीछे का बड़ा राज जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। मुंबई में एसआरए के रीडेवलपमेंट के तहत, यानी जहां पर झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, चाहे वो सरकारी लैंड हो या प्राइवेट लैंड हो, वहां पर जब उसे एक एसआरए यानी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का एक स्कीम डिक्लेयर कर दिया जाता है, तब वहां पर रीडेवलपमेंट होता है। रीडेवलपमेंट होता है मतलब जो जमीन पर यानी ग्राउंड फ्लोर वाले झोपड़े होते हैं या चॉल है, तो जो ग्राउंड फ्लोर पे घर होते हैं उन्हें तो लीगल माना जाता है। पर बहुत सारे समय तक चॉल में भी जो ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर होता है उसको लीगल नहीं माना जाता था। और इस कारण से कहा जाता है कि बहुत से लोग जो बरसों से, यानी जो स्कीम है कि 2000 के पहले के लोगों को स्लम रिहैबिलिटेशन के तहत फ्री में घर दिया जाएगा, उनको भी ये घर नहीं मिलता था। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, उन्होंने कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट भी किया था, मेरे ख्याल पिछले साल हाउस में ही अनाउंसमेंट किया था या इस साल हाउस में अनाउंसमेंट किया था कि भैया अब हम फर्स्ट फ्लोर वालों को भी लीगलाइज करेंगे। तो उसके लिए अब लीगलाइज आप कर रहे हो तो जो अथॉरिटी है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए तो एसआरए है। एसआरए को 2 से 3 पत्र लिख चुके थे पर उसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा था, तो नवंबर में एक अंतिम पत्र लिखा गया और कहा गया कि ये लास्ट है, आपको इसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई और काम करना पड़ेगा। अब इस चीज को बहुत से लोग पॉलिटिकल नजर से भी देख रहे हैं। जो बीजेपी के कॉरपोरेटर हैं विनोद मिश्रा, उन्होंने दरअसल इस चीज को, इस मुहिम को बहुत सालों से इसके पीछे पड़े थे। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वरुण जी, हम 2018 से इस चीज के ऊपर लगे हुए थे, तो 2018 में हमने कोशिश की, तब से इस चीज को हम फॉलो करते आ रहे थे कि फर्स्ट फ्लोर पे भी जो लोग रहते हैं उनको भी लीगल घर मिलना चाहिए, तो इसको कोई भी पॉलिटिकल रंग न दे। पर पॉलिटिकल रंग तो दिया जाता है हर एक निर्णय को, क्योंकि देखिए जब उस वक्त भी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी बना, जब लोगों को फ्री में घर देने की बात हुई तो भी ये पॉलिटिक्स की बात थी। इसके लिए 1995 से जब 2000 किया, उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, वो अलायंस में थे, तब उन्होंने भी ये पॉलिटिक्स के लिए किया था। 1995 वालों के लिए जब बीजेपी शिवसेना ने किया था तो भी वो एक हिसाब से पॉलिटिक्स, उनको फ़ायदा मिले, वोट बैंक बनता है इसके लिए। तो अब जो चॉल फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले लोग हैं, यदि उनको लीगलाइज किया जाता है तो लाखों वोट होते हैं और बीएमसी इलेक्शन नज़दीक है। और अगर ये जीआर आने वाले कुछ दिनों में निकल जाता है बीएमसी इलेक्शन के पहले, तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा जो भी इसको लेकर आएगा, इंप्लीमेंट करेगा, उससे ही होगा। जैसे लाड़की बहन का जो स्कीम था उसका फ़ायदा इनकम्बेंट गवर्नमेंट को ही मिला महाराष्ट्र में। अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पर भी जो वो महिलाओं को स्कीम के तहत पैसे दिए गए 10,000, तो जब रोज़गार की बात हुई, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की बात हुई, इंडिपेंडेंट बनाने की बात हुई, तो उसमें भी वो महिलाओं ने उन्हीं को वोट दिया और वही सरकार लौट कर आई। तो यहाँ पर भी यही डर ऑपोजिशन के अंदर एक बड़ा बैठा हुआ है और वो कह रही है कि भैया ये भी कहीं एक पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं। हालांकि जैसे कि अगर हम देखें तो ये मुद्दा बहुत दिनों से चलते आ रहा है, ये रीसेंट कोई मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि बहुत से लोग जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं चॉल्स के और जिनको एलिजिबल कह दिया जाता है और उन्हें घर नहीं मिलता है, ग्राउंड फ्लोर वालों को उसी जगह पर घर मिलता है, तो उन लोगों की मांग बहुत सालों से थी। और अब भले चुनाव के ही इस पर लोगों के लिए राहत तो आएगी ही। पर एक चीज़ जो मैं हमेशा समझता हूँ और जो मुझे ये है कि किसी को भी फ्री में घर नहीं मिलना चाहिए। कम से कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो ले लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट देना ही चाहिए, नहीं तो फ्री के घर की या फ्री में मिली हुई चीज़ की किसी को वैल्यू नहीं होती। तो मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि एसआरए स्कीम में भी कम से कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो लेना चाहिए लोगों से। फ्री में घर देना मतलब बाकी वो टैक्स पेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी है।
और उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है जिन्होंने यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ न खरीदते हुए एक लीगल घर खरीदने की बात कही, दूर गए मुंबई से, मुंबई के पेरिफेरीज़ में रहने के लिए मजबूर हुए, ट्रेन के धक्के खाकर मुंबई आते हैं काम करने के लिए। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है वो लोगों के साथ जो नियम फॉलो करके चलते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को घर नहीं मिलना चाहिए, अफोर्डेबल घर मिलना चाहिए, पर फ्री में घर नहीं मिलना चाहिए। पर ठीक है, ये मेरी निजी राय है, इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन हो सकता है, वो अलग चीज़ है। पर फिलहाल के लिए न्यूज़ इतनी ही है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने एसआरए को एक अल्टीमेटम दिया है कि भैया फर्स्ट फ्लोर हमने लीगलाइज करने की बात कही है, हाउस में कही है, और आपको इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी और आप हमें भेजिए जो भी कार्रवाई करनी है, किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो चौल में रहने वाले फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबर है, और इन्फॉर्म्ड रहिए आप, इसलिए हम इस न्यूज़ को भी लेकर आए हमारे इस चैनल स्क्वायर फीट इंडिया पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।